अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फिजिक्स एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए एक बड़ा ही अहम काम किया मैंने आप लोगों के लिए, और वो ये है कि जैसे कि हर साल टारगेट पेपर मैं देता हूं, गैस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें फिजिक्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो इस साल के अहम क्वेश्चंस हैं जिन्होंने पेपर में आना है, जिनका पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो मैंने इस टारगेट पेपर में शामिल किए हैं। देखिए, जो टारगेट पेपर है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो, अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा था तो टारगेट पेपर को कैसे यूज़ करना है आप जानते होगे, लेकिन फर्स्ट ईयर के कुछ कम स्टूडेंट्स थे जो मैट्रिक में फॉलो कर रहे थे, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने सबसे पहले इस टारगेट पेपर को डाउनलोड करना है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा, कुछ बच्चों को पीडीएफ डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, तो मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक से आप उस वेबसाइट पर जा सकते हो, मेरी वेबसाइट पे, और वहां पे भी आपको ये टारगेट पेपर मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप वैसे ही वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हो डे बाय डे, ठीक है ना। वेबसाइट पे भी और पीडीएफ में भी जो भी क्वेश्चन है, जो भी मैंने न्यूमेरिकल दिया है, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है, उसके ऊपर आपने टैप करना है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो वीडियो लेक्चर ओपन हो जाएगा। अगर आपको वो नहीं आता, और अगर पता है और जस्ट आप नोट से याद करोगे तो अच्छा ही, आपको आता तो होगा, बस आप उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को जाके नोट्स में याद कर लेना, या मेरे नोट्स में से पढ़ लेना, जैसा भी चाहो करो। लेकिन बहरहाल ये अब आखिरी मौका है आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म करने का। याद रखो, 9 मैट्रिक में कम पढ़ के गुजारा हो जाता है। 9 मैट्रिक में असेसमेंट का तरीकेकार बिल्कुल मुख्तलिफ है इंटरमीडिएट के लिहाज से। इंटरमीडिएट में एक अलग तरीकेकार होता है, थोड़ा, मतलब अगर आम लफ्जों में कहूँ तो स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। जो असेसमेंट होती है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है एज कम्पेयर टू 9 एंड मैट्रिक असेसमेंट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा अपनी तैयारी करनी है। अब फौरन देख लो, नज़र डालो, जो टारगेट पेपर है वो क्या है, कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये आ गया फिजिक्स टारगेट पेपर, चैप्टर क्लास 11 का है, और मैंने लिख भी दिया है कि आप क्लिक करेंगे क्वेश्चन पे तो वीडियो लेक्चर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर ओपन हो जाएगा जैसे आप क्लिक करेंगे। तो अब आप, आपके सामने जो है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। प्रूफ दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, द स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, वो यही शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको नजर आ रहे हैं। इनको डायमेंशनली प्रूफ करना होता है। मैंने 5 दिए, इंशाल्लाह इन 5 की प्रैक्टिस कर लो, इन्हीं में से ही आएगा या इन जैसा ही आ जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। चैप्टर नंबर 1 में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, कोई बुक का, टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल आता नहीं है, तो सिर्फ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इन्हीं को आपने प्रैक्टिस करनी है। 5 सवाल दिए मैंने चैप्टर नंबर 1 से। सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख लेना, एमसीक्यूज में काम में आता है। चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स। वेक्टर्स में शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं, और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। शॉर्ट में एक क्वेश्चन है, आप देखोगे पास पेपर में भी नजर आएगा, बड़ा अहम सवाल है। ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर अगर हम देखेंगे, एक क्वेश्चन की तैयारी करो, वैसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं लेकिन एक ही आएगा इस साल ना, यही वाला। डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, इसी के आने का चांस है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गया था। न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, 8 है, 9 है, 12 है, 15, 16, 20, 21, 22, इसी तरीके से पास पेपर्स में 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 कर लो, 2012 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 कर लो। ये प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है। पहले तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स को सिर्फ देखने का काम नहीं चलेगा। थ्योरी का लेक्चर आप देखो, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना, अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे तो। चैप्टर नंबर 3 अगेन शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है इस चैप्टर के अंदर, और न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो अगर आप देखोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डाले हैं, एक मैंने डाला है इंक्लाइन प्लेन का, ये मेंशन कर देता हूँ, ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसकी स्टेटमेंट भी है और इसका प्रूफ भी है, उसकी तैयारी करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो फाइनल वेलोसिटीज थी v1 और v2 की डेरिवेशन। 2 बॉडीज आके टकरा रही हैं, टकराने के बाद वापस जा रही हैं, तो क्या होगी v1 की वेलोसिटी, u1 और u2 को इस्तेमाल करके मालूम करते हैं। तो एक लंबी डेरिवेशन है, लेकिन चैनल पे अपलोडेड है, इसको क्लिक करोगे डबल क्लिक तो ये ओपन हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। टेक्स्ट बुक के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है, और पास पेपर के 2 न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ इनको देखना है। इंशाल्लाह इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए। चैप्टर नंबर 4 पर अगर हम आए, मोशन इन 2 डायमेंशंस,
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, शॉर्ट लॉन्ग और न्यूमेरिकल सब कुछ मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक साइंटिफिक रीजन टाइप है, लाउंज एंगल फाइंड करना है जिसमें मैक्सिमम हाइट रेंज का 1/3 हो। इसको ऐसे प्रैक्टिस करना कि 1/3 भी सॉल्व हो जाए, हाफ भी सॉल्व हो जाए, इक्वल भी सॉल्व हो जाए। और फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, दोनों में से एक ही प्रैक्टिस करो, दूसरा भी समझ में आ जाएगा। लॉन्ग इस साल इस चैप्टर से ये वाला आना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन, उसकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। अच्छा, कुछ बातों के बारे में आपको बताऊं, वहां पर ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि कोई क्वेश्चन मैंने लॉन्ग में रखा है और वो शॉर्ट में आ गया, तो जाहिर सी बात है डिटेल कम पूछेंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन तो किया हुआ है ना, जितना पूछें उतना बता दो। ओके, इसी तरीके से जो मैंने शॉर्ट में दिए हुए हैं वो अगर लॉन्ग में आएंगे तो उनके साथ कुछ और ऐड करेंगे, वो कुछ और आपको इसी टारगेट पेपर में मिल जाएगा, तो इस बात से परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चैप्टर नंबर 4 के टेक्स्ट बुक के 6, 7, 8, 9, 12 यही आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 और देख 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 और देख लेना चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रूव है, और इसी तरीके से टॉर्क और कपल की डेफिनेशन है, और टॉर्क बराबर होता है F × d के, प्रूव करना है। टेक्स्ट बुक का एक ही न्यूमेरिकल है, बार बार आता है, लेटर प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल नंबर 8, लेंदी है, डिफिकल्ट है, बट अगर हो सके तो इसको रट डालो, अगर ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, जब आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उसको रट डालो, सेम आता है बिल्कुल, तो आप इसको कर लोगे। पास्ट पेपर के 2 और न्यूमेरिकल भी हैं, 14 और 12, इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस करो, चैप्टर नंबर 5 में परेशानी खत्म हो जाएगी। चैप्टर नंबर 6 पर अगर आते हैं, ग्रेविटेशन पे अहम चैप्टर है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगेन वही बात है, 2 क्वेश्चन को मिला के लॉन्ग में डाल सकते हैं। वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट या एल्टीट्यूड को स्टडी करना है, वेटलेसनेस को देखना है, और आर्टिफिशियल ग्रेविटी का तीसरा सवाल जो है वैल्यूज पुट करने के बाद, क्योंकि ये जो सवाल है ये शॉर्ट में भी आ सकता है, एज अ न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो ओवरऑल तैयारी करनी है। टेक्स्ट बुक के 5 न्यूमेरिकल डालें, और 2 न्यूमेरिकल डाले हैं पास्ट पेपर के, 2019 का 2017 का, उसको इंशाल्लाह देखो। चैप्टर नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 शॉर्ट में ड्राइव वर्क एनर्जी इक्वेशन, वर्क एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव करना है, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, कि वो टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल वगैरह निकालते हैं, वो वाला सवाल। और फिर ये जो कंजर्वेटिव फील्ड वाला सवाल है, दूसरा वाला, डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड एंड प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, ये शॉर्ट में आ चुका है, लॉन्ग में भी आ चुका है, लेकिन शॉर्ट में इतनी डिटेल में नहीं पूछते, कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन भी नहीं पूछते, मिसाल भी नहीं पूछते। न्यूमेरिकल 1, 5, 6, 7 पंप वाला न्यूमेरिकल है, हॉर्स वाला न्यूमेरिकल है, हॉर्स वो हॉर्स पुल समथिंग पुल कर रहा होता है किसी चीज़ को, तो वाला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 6 बड़ा अहम है, 2018-2015 के पास पेपर के क्वेश्चन करो। और फिर एक अहम चैप्टर आएगा आपके सामने, चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड। शॉर्ट में आप करोगे SHM का केस 2, शो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। लॉन्ग क्वेश्चन में डॉपलर्स इफेक्ट डाला है, और मैंने डाला है ये डॉपलर इफेक्ट है, और दूसरा मैंने डाला है वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर जो लूप बनते हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप और n लूप्स के लिए। अगर हो सके, मैंने लिखा नहीं है, बीट्स का टॉपिक भी देख लेना। टेक्स्ट बुक के तकरीबन सारे ही न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के, और फिर 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम है, 2-2 न्यूमेरिकल आने के चांस हैं इस चैप्टर से पेपर में, तो इसके न्यूमेरिकल जो मैंने बोले हैं, पास पेपर बोले, इनकी बेहतरीन किस्म की तैयारी करना लाजमी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट मेरे लिहाज से आसान चैप्टर है। आप देखो, मैंने पास्ट पेपर में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं डाला, क्योंकि टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स ही आते हैं। आप हर एक का एक मतलब हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। शॉर्ट में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ फ्रेस्नेल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के डिफरेंस आ सकता है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लॉन्ग में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और दूसरे नंबर पे न्यूटन रिंग्स का एक सवाल है, पूरा मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और फाइनली चैप्टर नंबर 10 जो आएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें मिलेगा ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग में 2 आने के चांस हैं, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दोनों की तैयारी कर लो इंशाल्लाह, इससे आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लोग फौरन कर लोगे। और टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स 7, 9, 12, 14 और पास्ट पेपर के 2 न्यूमेरिकल 2018 का और 2014 का। इस तरीके से आपका जो इस साल टारगेट है 90+ % जाने का, वो आप अचीव कर सकते हो। जिन बच्चों ने, अब जाहिर सी बात है मैं बता रहा हूं क्योंकि उन बच्चों से शायद आपका राब्ता ना हो, या अगर होगा तो सेकेंड ईयर वालों से पूछो
जिन्होंने मेरा टारगेट पेपर फॉलो किया उनको उससे कितना फायदा हुआ और उसमें से कितना परसेंट आया। और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत अपनी भी देख लो, दूसरे पे क्या भरोसा करना। आप मेरा अपलोडेड जो 2021 का टारगेट पेपर है उसे देखो और जो फाइनल पेपर आया था उसे देखो, आपको नजर आएगा कि ऑलमोस्ट सेम थे। मतलब 90 प्लस जो है वो जो मैंने टारगेट पेपर में दिया था वो पेपर में मौजूद था। आप इसकी तैयारी कीजिए, कोई परेशानी है मुझसे पूछिए, इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए, वीडियो लेक्चर जाके देखिए, जो भी परेशानी है मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसको दुरुस्त करूंगा। आपकी 90% लाने के लिए मैं 100% मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप कितनी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं, आप कितनी एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो दैट इज इट। आई होप आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। अल्लाह हाफिज।